हेलो। सुना है कुंदन सिंह जेल चला गया है। कौन बोल रहा है? अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? कौन सा पैसा? हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हैं हम। हाँ तो कुंदन को बाहर आ जाने दो, वो तुम्हारे पैसे के लिए हामी भर देगा तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देंगे। ये हमारी जुबान है। कुंदन के बाहर आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम। हमको तुरंत चाहिए। लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं और अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। तो होता कौन है बे हमें धमकी देने वाला? ये धमकी नहीं, संदेश है। हमार 50 करोड़ वापस दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमें बच्चा समझ के रखा है क्या? हमारा नाम भी इंद्रभान सिंह है। तुम्हारा नामो निशान यूं मिटा देंगे हम, समझे? हेलो। ए बबुआ, हम अवधेश कुमार सिंह और बड़े भैया बोल रहे हैं। अपने बाबूजी को बोल दो कि कुंदन की बिटिया हमरे कब्जे में है और अगर तुमने हमरे दिए गए 50 करोड़ वापस नहीं दिए तो अपनी लाडली पोती से हाथ धो बैठेगा इंद्रभान सिंह। आ जाओ इंद्रभान। हमारा ही इंतजार कहाँ है? ये अवधेश, हम तो सोचे थे कि तू मर्द है, असली मर्द, लेकिन तू तो कायर निकला, कायर बे। दो मर्दों की दुश्मनी के बीच औरतों और बच्चों को लेकर के आ गया। अरे धंधे के उसूलों को तोड़ा है तूने। हमरे धंधे में उसूल नहीं, जुबान चलती है। तेरे बेटे ने जुबान दी थी, 50 करोड़ रुपया वापस लौटाएगा, लेकिन लौटाए बिना ही जेल चला गया वो। फिर भी हमारी पोती को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। हमें गद्दारी और धोखा बर्दाश्त नहीं है इंद्रभान। फालतू बातें बंद, पैसे दो, अपनी पोती ले जाओ। ये अवधेश, हमारी पोती हमें वापस दे दे, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। इंद्रभान सिंह, तुझे क्या लगा तो हम पर ये बंदूक तानेगा और हम थर 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 कांपेंगे? बंदूक नीचे कर और वो देख, दादू, दादू। बंदूक नीचे कर इंद्रभान, वरना तेरी पोती की खोपड़ियां उड़ा देंगे।
पीछे करो। ये हुई ना समझदारों वाली बात। ये अवधेश, हमें हमारी पोती वापस दे दो। हम तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी दे देंगे, हम कह रहे। अरे हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। हा? अबे तुम लोग किसी के सगे नहीं हो, एक पैसे का भी भरोसा नहीं है तुझ पर। वैसे भी हमने सुना है कि कुंदन अपने ही भाई के खिलाफ साजिश करते करते जेल चला गया है। अबे जब तुम लोग अपने ही परिवार के सगे नहीं हो तो हमरा क्या होंगे? देख, पहले हम तुझे मारेंगे, फिर एक एक करके तेरे पूरे घर वालों को। फिर तेरी हवेली भी हमारी और तेरा पूरा पैसा भी हमारा। और वैसे भी तो अकेला पड़ गया है। जैसे शेर के सामने हिरन अकेला पड़ जाता है, वैसे तू हमरे सामने अकेला पड़ गया है। उठाओ और चलो हमारे साथ। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे। परमिशन हो तो हम अंदर आ जाएं? भाभी जी, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे हम है अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया। आप हमें नहीं पहचानते, वो का है ना, हम कभी आपसे मिल ही नहीं पाए, इसीलिए हमने सोचा कि खुदे चलकर आप लोगों से मिल लिया जाए। सही किया ना हमने? अरे ठाकुर साहब, हमें डायबिटीज थोड़ी ना हुआ है जो आप कभी हमें चाय पर ही नहीं बुलाते। अब देखिए, हमें बैठने के लिए भी नहीं कह रहे। लगता है हमें खुद ही अपनी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। घर क्यों आए हो? राघव भान सिंह नाम है हमारा। ठान लेते हैं ना तो मिट्टी में मिला देते हैं। तुमरे सर का भार कम करने आए मुन्ना। वो माल जो तुमरे बाबूजी हमको देने वाले थे ना, तो हमने सोचा है कि तुम 5 किस्तों में वो माल हमको भेज दो।
इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमरा भी। क्या बोलते हो ठाकुर? तो इसकी पहली किस्त तुम आज शाम को हमको भेज दो। हर हफ्ते एक, 5 हफ्तों में सारा हिसाब किताब बराबर। इसमें हम भी खुश और तुम भी। क्या बोलते हो? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी, आप अकेले नीचे क्यों आई? अगर आपको कुछ चाहिए था तो बिंदिया को बोल देते ना। ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए रेवा जी। हम ठीक है राघव। लगता है मुन्ना की अभी अभी शादी हुई है। जितना हमरा अंदाजा है, हमें लग रहा है कि बहू रानी खुशखबरी सुनाने वाली है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा इस परिवार पे बनी रहे। लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं और अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। और बहू रानी इस बच्चे को अच्छे से जन्म दे। अरे बहुत हो गई मेहमान नवाजी। तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी जाओ यहां से। चलो, तुम्हारे वादे पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो आज शाम माल की पहली डिलीवरी मिल जानी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं भाभी जी। राघव, कौन था ये आदमी? और हेलो, कैसा लगा हमारा तोहफा? आज शाम तक हमारी पहली किस्त का 10 करोड़ मिलना था।
लेकिन अब तक नहीं मिला। इसीलिए हमने खुद तुम लोगों के लिए तोहफा भिजवा दिया। और तुम लोगों ने हम तक पैसा नहीं पहुंचाया ना, तो ऐसे मरे हुए जानवर जैसे हालत कर देंगे हम तुम सबका। बाकी के पैसे ना आने पर वक्त वक्त पे ऐसे तोहफे भिजवाता रहूंगा। हाँ, बहू रानी को बोल दो कि परेशान मत हो, ठीक है? रखते हैं हम। हम ठाकुर लोग अपनी जुबान की कीमत जानते हैं। जब तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, उसका मतलब है कि मिल जाएंगे। ये रोज रोज तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। पहले हमारी बीवी को डराया, उसके बाद बाबूजी पर गोली चलवा दी। क्या लगा तुम्हें किससे तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे? मुन्ना, हमने कहा था कि हमको हमारा पैसा किस्तों में जल्दी दो, लेकिन तुमने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी। तो हम क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अवधेश नाम है हमरा, हम साहब के मुंह से भी हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता हूं। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हम अभी कुंदन भैया से बात करते हैं, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करते हैं। हमको इंतजार करना पसंद नहीं है मुन्ना। तो कैसे लेकर आए तुम्हारे पैसे इतने सारे इकट्ठे? जमीन खोदो, मजदूरी करो, मेहनत करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, कुछ भी करो, लेकिन हमरा पैसा हमको वापस दो। और कल से हमारी किस्त शुरू होनी चाहिए, वरना रोज एक घर वाले की मैयत का इंतजाम कर लेना। और हम तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी कुंदन भैया से है। तो हमारे घर वालों से क्या निकाल रहे हो? हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ दोस्ती है, और वो भी पैसों से। हम दोस्ती के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुमको हमारा एक काम करना होगा। बोलो, करोगे? बोलो।
आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमारे होने वाले बच्चे के सामान को कोई इस तरह से क्यों बर्बाद करेगा? नहीं, हमें नहीं खाना है, तुम खाओ। ये राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है? ये बहुरिया, परेशान काहे लग रही हो? क्या हुआ है? छोटी दादी, किसी ने हमारे साथ फिर से बहुत ही भद्दा मजाक किया है। राघव बच्चे के लिए जो भी कपड़े लेकर आए थे और खिलौने लेकर आए थे, किसी ने सब कुछ खराब कर दिया। वो कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और खिलौने भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके हैं। किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कौन है ये कमक्कल जिसने पाप किया है? हैं? हाय राम, कौन कर सकता है इसी गिरी हुई हरकत? हमें नहीं पता कि ये हरकत किसने की है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है ना, बहुत ही घिनौना काम किया है। क्योंकि अभी बात सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चे की भी है। अरे अब हमें काहे देख रहे हैं? अरे हम दादी हैं ये बच्चे की, हम काहे करेंगे ऐसा? अरे हमरे भी जिगर का टुकड़ा है वो, और हम तो राघव के कमरे की तरफ गए भी नहीं। और हम तो वहां ना जाते हैं, ना ही हमको कोई वहां बुलाता है। अगर तुम दोनों ने नहीं किया तो ऐसा गिरा हुआ मजाक किसने किया? एक बात समझ लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राघव के बच्चे से जुड़ी हुई कोनो बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? ये चुगलियां करने के लिए तो 5-5 आंखें लगाए रखती हो, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कि ये किसने किया है? और तुमने रहते ये हुआ कैसे? ए बिंदिया, कान खोल करके सुन लो, अगर हमनी बहू रेवा और उनके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो हम तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेज देंगे। कहा?
हटा दो ये सिंदूर। आज तुम्हें पता चलेगा कि श्रुति किस हद तक जा सकती है जब बाद उसके राज किया। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं ये सब दीदी ने तो नहीं किया? ये है हमारा देसी हथियार। अच्छे से पैक करो, वो भी 9 पेटी। तुम इन सारे पेटियों को मायावीर पुलिस चौकी से पार कराकर उस पर पहुंचा दोगे। हमरा माल बचाना तुम्हारा काम। अगर सही सलामती सारा माल उस पर पहुंच गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारे उधारी का पहला किस्त माफ। अगर पकड़ा गया तो दुगना वसूल करेंगे। क्या बोलते हो? जल्दी करो। अब दिखाओ अपना कमाल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।